ये एक जो बुक ऊपर से दिखता है ये भगवद गीता लग रहा है सेम अपने को, ये जिसमें फोटो इसमें दर्शाया गया है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। इसमें हमारे भगवान को बोला गया है कि भगवान कोई जन्मदाता नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। ये भारतीय हिंदुओं के नए भगवान हैं। इसके अंदर में विपरीत भाषा में बातें लिखी गई हैं, हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हमारे हिंदू रीति रिवाज के बारे में। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूड है। ये पुस्तक किसी मुसलमान या ईसाई को नहीं बेचा जाएगा, ये पुस्तक बेचा जाएगा हम भोले हिंदुओं को। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। पंडों ने इस कुत्ते को भगवान भैरव का अवतार मानकर पूजना शुरू कर दिया। ये एक जो बुक ऊपर से दिखता है ये भगवद गीता लग रहा है सेम अपने को, ये जिसमें फोटो इसमें दर्शाया गया है। इसमें कृष्ण जी का फोटो लगा है, इसमें जो हमारा पवित्र ग्रंथ है हमारा भगवद गीता, सेम कॉपी उसका है। लेकिन इस कॉपी की जो आप खोलोगे आप, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। हाँ। इसके अंदर में विपरीत भाषा में बातें लिखी गई हैं, हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हमारे हिंदू रीति रिवाज के बारे में। इसकी विपरीत बातें कहीं ना कहीं हिंदू समाज को इस पुस्तक के माध्यम से उनको उनके भावना ठेस पहुंचाया जा रहा है। कार्रवाई नहीं हो पाई, इन लोग के ऊपर फिर छूट जाते थे। लेकिन आज हम लोग कार्रवाई चाहते हैं एकदम। लेकिन हिंदू धर्म को ही दबाया जा रहा है। इसमें हमारे भगवान को बोला गया है कि भगवान कोई जन्मदाता नहीं। तो रुको जरा, सबर करो। ये भारतीय हिंदुओं के नए भगवान हैं, कुत्ता भगवान। एक बीमार पगला कुत्ता रातों रात हिंदू आस्था का नया प्रतीक बन गया है, जिसे डॉक्टरी इलाज की जरूरत है। पुजारी, महंत, मठाधीश, पंडे उसे ईश्वर का अवतार साबित करने पर आमादा है। ससुर भौंकना मत, बहुत टाइम से आए हो। लंबे समय से इस धरा पर किसी ईश्वर ने अवतार नहीं लिया था। कुत्ते, तुझे कुक्कुट भगवान बनाकर न दम लिया तो हमारा नाम पाखंड नहीं। हुआ यूं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नंदपुर गांव में आवारा कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आया। वो न भौंक रहा था, न किसी को काट रहा था, न किसी को परेशान कर रहा था और न कहीं और जा रहा था। वो लगातार मूर्ति के ही चारों तरफ घूम रहा था। थक जाता तो बैठ जाता और फिर से चक्कर काटने लगता। एक सड़क छाप आवारा कुत्ते की इस असामान्य हरकत ने पूरे इलाके को हलचल में डाल दिया। सड़क छाप कुत्ता बोलने पर किसी की आस्था आहत हो जाए तो माफी पहले मांग लेता हूं। तो सर जी, जरूरत थी कुत्ते को पास के किसी मवेशी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराने की, लेकिन जहां डॉक्टरों की जरूरत थी वहां पंडे पहुंच गए। यह कुत्ता हमारे सनातन की गौरव यात्रा का नया प्रतीक है। खबरदार जो किसी अधर्मी विधर्मी डॉक्टर ने इसे हाथ लगाया। तो सर जी, जिस कुत्ते के लिए इलाज का बंदोबस्त होना चाहिए था, उस कुत्ते के नाम पर चमत्कार का बंदोबस्त हो गया। पंडों ने इस कुत्ते को भगवान भैरव का अवतार मानकर पूजना शुरू कर दिया, प्रचारित करना शुरू कर दिया। फूल माला प्रसाद चढ़ाया जाने लगा। इस तरह गली का आवारा बीमार कुत्ता भगवान हो गया और देखते ही देखते हनुमान जी का मंदिर डॉगिस्तान बन गया। बिजनौर के पंडों को, सनातन के अंडों को और हिंदू दर्शन के हंडों को एक किताब लिखने की जरूरत पड़ी। और जरूरत क्या पड़ी, लिखनी चाहिए मेरा डॉगिस्तान। वाह क्या बात है। रूस वालों का मेरा दागिस्तान के आगे सनातनियों का मेरा डॉगिस्तान। उसमें इस बीमार खाजुए कुत्ते की विभिन्न भंगिमाओं का भाव विह्वल कर देने वाला चित्रण होना चाहिए। अरे आप तो हंसने लगे, हंसिए मत, सोचिए। एक सड़क छाप कुत्ता और उस कुत्ते को भगवान साबित करने पर आमादा कुछ सड़क छाप पंडे मिलकर इस देश की सामूहिक वैज्ञानिक चेतना को कुत्ते की धार से धो रहे हैं और उसे ईश्वरी पंचामृत बताकर गरीब जनता को पिला रहे हैं। यह धूर्तता हिला देने वाली है। मतलब सोचिए कि हमारी क्या समझ है, हमारी क्या चेतना है और हमारी क्या विकास यात्रा है। एक स्थानीय भक्त ने मोबाइल पर इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। यह देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुत्ता लगातार चक्कर लगाता नजर आ रहा है, जो देखने में धार्मिक परिक्रमा जैसा लगता है। सनातनी फुल टुस निठल्ले बैठे थे। इस तरह का वीडियो सामने आया तो उन्हें काम मिल गया। जल्दी ही आसपास के गांवों से लोग जमा होने लगे। कुछ ने इसे चमत्कार बताया
तो कुछ ने कुत्ते को काल भैरव का रूप कहना शुरू किया। काल भैरव को धर्म में कुत्ता वाहन माना जाता है। 3 दिन के भीतर पुजारियों ने कुत्ते का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। कुत्ते पर फूलों की बारिश होने लगी। जिस कुत्ते की तरफ सूखी रोटी तक फेंकने को लोग तैयार नहीं थे, उसे दूध, मेवा, मिश्री खिलाने में धन्य महसूस करने लगे। ऐसा लगता जैसे कुत्ता लार टपका दे तो हजारों लोग उसे चाट लें। वीडियो वायरल होने के 24-48 घंटों में ही पूरी स्थिति बदल गई। अफवाहें फैलीं कि नंदपुर गांव के हनुमान मंदिर में कुत्ता भगवान ने अवतार लिया है। 12 जनवरी तक तो मंदिर में हजारों की भीड़ रोज उमड़ने लगी। आसपास चाट पकौड़े की दुकानें खुल गईं। कुत्ता भगवान पर चढ़ाने के लिए सिंदूर, लहठी, चूड़ी बिकने लगी। बताया जाने लगा कि कुत्ता भगवान को क्या पसंद है। सर जी, कुत्ते के लिए बाकायदा नरम और गरम गद्दा बिछा दिया गया। उसके पास इलाके का सबसे निठल्ला पंडा बैठ गया और बताने लगा कि वो कुत्ता देवता का प्रकांड ज्ञाता है। अरे आप तो फिर हंसने लगे। ये हंसने की नहीं साहब, रोने की वजह है। ऐसा देश बनाया है हमने। कह का नहीं पता, और श्रद्धालु आंख मीच के बैठ गए, उनको परम धनी मान के, उनको कख नहीं पता। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है। इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे। हम उसको वहाँ से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहाँ नहीं होते थे वृक्ष, तो वहाँ तक ले जाते तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगे नहीं, क्योंकि भगवान ने, राम ने जड़ देख ली इसकी, राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहाँ लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूढ़ है, मुग्ध, मूढ़, ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे न दो रहे। एक भक्त कह रहा था जी ये आमत है सारे जितने दूसरे पंथा दौरा बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला लें कि यह खराब होगी,
झटकम पटकम होने लाग रही है, जब वह रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है, तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दे भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे। और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे, कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वह जब उतरेंगे, जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह जब उतरा करेंगे क्या सचमुच ये भी नारा इब्त है। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरुजी आते यहाँ तो पलायन कर जाएंगे, क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी, यहाँ पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहता हूँ कई जातों कहूँ बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जाता है ये 3 लोग का मोल। एक श्वास की इतनी कीमत है, मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि हमारे पर लेना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा, कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने। यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो। अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है, लेकिन फिर विवश हो जाता है, क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं, तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी। बस चेले बने रहें, जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारों ने छोड़ के, और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए। यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो। फिर इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ, टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ। क्यों ना बोलते? ये क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुँचेंगे ये 84 के ढोर। इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है, अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनका न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं। और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलियां न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की, कहे कि माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के, और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूढ़ है, मुग्ध मूढ़ ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे, न दो रहे।